में परिवर्तन देखेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसको समझने के लिए फिर से हम लोग माना पृथ्वी बना लेंगे। पृथ्वी का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या RE है और इसका द्रव्यमान ME। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी तल पर ही G का मान लिखेंगे। तो पृथ्वी तल पर स्मॉल g और कैपिटल G के संबंध से हम लोग लिखेंगे स्मॉल g इक्वल कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। ये पृथ्वी तल पर वृत्तीय त्वरण का मान होता है कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। अब हम लोग इसमें अगर ये मान लें कि पृथ्वी की जो बनावट है वो एक समान रूप से है, अर्थात मिट्टी एक समान रूप से फैली है, अर्थात पूरी पृथ्वी में मिट्टी का जो घनत्व है वो समान है, तो हम लोग यमी को घनत्व और आयतन के टर्म में लिख सकते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी का घनत्व रो है, तो इसलिए एमई बराबर हो जाएगा आपका घनत्व इंटू पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एमई इक्वल रो इंटू पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी को गोल मान लिया जाए और इसकी त्रिज्या RE, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई RE क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एमई का मान इस एमई की जगह पर रख सकते हैं, तो स्मॉल g इक्वल आ जाएगा कैपिटल G 4/3 पाई रो इंटू 4/3 पाई RE क्यूब अपॉन RE स्क्वायर। RE स्क्वायर को काट देंगे, यहाँ पर पावर 3 काट देंगे, एक RE बच जाएगा, यहाँ 2 RE, यहाँ 3 RE, तो एक RE बच जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल g बराबर आ जाएगा 4/3 G रो पाई RE। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हम लोग पृथ्वी तल से नीचे जाने पर वृत्तीय त्वरण निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से h गहराई पर एक पॉइंट P है, ये जो गहराई है पॉइंट P है, इस जगह पर हमें वृत्तीय त्वरण ज्ञात करना है। तो P पर पृथ्वी की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी RE माइनस h। ये वाला जो पार्ट रह जाएगा ये हो जाएगा RE माइनस h। तो जब यहाँ पर हम लोग थोड़ा पृथ्वी तल से नीचे आ जाएंगे तो अब पृथ्वी का तल ये बन जाएगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान पृथ्वी का बदल जाएगा, माना नई शेष जो RE माइनस h त्रिज्या की पृथ्वी का द्रव्यमान ME डैश है। तो P बिंदु पर जो वृत्तीय त्वरण यदि G डैश लिया जाए तो G डैश इक्वल हो जाएगा G ME डैश अपॉन RE माइनस h का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ME की जगह फिर वैल्यू रख देंगे हम लोग। यहाँ पर ME बराबर हो जाएगा ME डैश हो जाएगा रो इंटू इस RE माइनस h त्रिज्या की पृथ्वी का आयतन, तो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू RE माइनस h का होल क्यूब जाएगा। अब इस यमी डैश का मान हम लोग इस जगह पर रख देंगे यमी डैश में, तो हमारे पास G डैश जो आ जाएगा G डैश इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई G रो इंटू RE माइनस h का क्यूब अपॉन RE माइनस h का स्क्वायर। ये दो पावर यहाँ से काट देंगे और यहाँ पे 3, तो एक RE माइनस h बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा G डैश इक्वल 4/3 पाई G रो और यहाँ पर बच जाएगा RE माइनस h। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करने पर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा G डैश अपॉन G इज इक्वल।
अब जी डैश में 4/3 पाई जी रो, इसमें भी 4/3 पाई जी रो सब है, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी डैश ऊपर आर ई माइनस एच बचेगा और यहाँ से आ जाएगा आर ई। अब हम लोग आर ई को दोनों से डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका आर ई में आर ई 1 आया माइनस एच अपॉन आर ई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल 1 माइनस एच अपॉन आर। अब यहाँ से हम लोग जी का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, तो नई जो एच गहराई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा आपका जी डैश इज इक्वल जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर। तो ये फार्मूला होता है पृथ्वी तल से एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान। अब यहाँ पर और हम लोग व्याख्या करते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस एच अपॉन आर ई, एक में कुछ भी घटाया जाएगा, एच अपॉन आर ई की कुछ भी वैल्यू होगी, जब एक में घटाएंगे तो ये जो वैल्यू बचेगी वो लेस देन 1 आएगी। और जब हम किसी संख्या का लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या कम हो जाती है, यानी g का अगर हम 9.8 ले लें और उसको किसी एक से कम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 9.8 से कम आंसर आएगा, मीन्स g डैश लेस देन 0। तो इससे ये इसका निकलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर आ जाएंगे तो आर ई एच की जगह आर ई लिख देंगे, यहाँ पर एच की जगह आर ई, तो आर ई अपॉन आर ई 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो जी डैश 0 हो जाएगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। अब हम लोग पीछे वाले टॉपिक में जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, उसका भी एक्सप्लेन रह गया, तो उसको समझ लेते हैं। तो पृथ्वी तल से जब हम लोग ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश जो होता है वह होता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर भी एक्सप्लेन करें हम लोग 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एक में एच अपॉन आर ई जुड़ेगा तो ये जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 होगी, तो नीचे 1 का जब स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी वैल्यू 1 से और बढ़ जाएगी, और जब एक से अधिक वैल्यू, एक से अधिक संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं तो वह संख्या कम हो जाती है, यानी नया गुरुत्वीय त्वरण जी से कम आएगा, यानी फिर से जी डैश लेस देन जी हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है। तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है। ये अब हम लोग इसी में सीखते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर किसी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना सीखते हैं। तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना मान लेते हैं हम लोग। पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो 1600 किलोमीटर की गहराई पर तो यहाँ एच हो जाएगा 1600 किलोमीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग जानते हैं आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर। तो हम लोग 1600 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे गहराई वाला, तो जी डैश इक्वल जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे जी डैश इज इक्वल, जी की जगह मान लीजिए हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 माइनस एच की जगह 1600 हो जाएगा ये अपॉन 6400। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 इंटू 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 होते हैं, 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, और 4 1 जा 4 में 1 गया 3/4 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/4। अब 4 से हम लोग 30 को डिवाइड कर लेंगे, तो जी डैश इज इक्वल आ जाएगा 4 7 जा 32, 28, 2 बचा, जी पॉइंट लगाया 0 हो गया, 20 हो गया, 20 तो 4 5 या 20, इतना जी डैश इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो इस प्रकार हम लोग 1600 किलोमीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश की गणना कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर 3200 किलोमीटर कहा जाए तो यहाँ पर 3200 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गहराई पर पृथ्वी त्वरण की गणना कर लेते हैं। तो ये है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन।